यहाँ पे आप जाएंगे, एक यूआरएल आईपी एड्रेस डालेंगे 203.122.47.149, कोलन लगाएंगे, फिर उसके बाद एक पोर्ट नंबर डालेंगे, कोलन के बाद पोर्ट नंबर लिखे जाते हैं आईपी एड्रेस में, ठीक है। शुरू में कोलन और बाद में पोर्ट नंबर। तो पोर्ट नंबर आपको डालना 8005। इस पोर्ट नंबर को डालेंगे तो ये ओपन हो जाएंगे मॉक और प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑनलाइन, ठीक है। तो अगर आपको सीयूटी के मॉक टेस्ट डालने हैं तो डायरेक्ट ये डाल, आईपी एड्रेस नोट कर लो 203। कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है ये, है भाई? तुमने तो पढ़ भी लिया तब भी नहीं बता रहे। सी क्लास का, ठीक है। तो सी क्लास के अंदर जो है हमारे पास ये आईपी एड्रेस होता है 203 वाला। तो 203.122.47.149 ये आईपी एड्रेस है क्लास सी का, और 8005 पोर्ट नंबर है। तो इस पोर्ट पे आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने पे यहाँ पे आपको 6 लिंक मिलेंगे सर्वर के, ठीक है। इन 6 में से आप देखो, ज्यादातर फर्स्ट सेकंड ये बिजी रहते हैं, ज्यादातर बच्चे इन पे करते रहते हैं, तो आप 6 नंबर पे ओपन कर लो, ठीक है। तो ये फ्री मिलेगा आपको। तो इस पे आप ओपन करेंगे, यहाँ पे एग्जाम का नाम सेलेक्ट करेंगे सीयूईटी, ठीक है। ईयर सेलेक्ट करेंगे ऑल, मंथ सेलेक्ट करेंगे ऑल, पेपर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। जैसे आपको मान लिया कंप्यूटर साइंस का पेपर करना, कंप्यूटर साइंस, लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे इंग्लिश, अभी इसमें इंग्लिश में ही है बस, ठीक है। बाकी लैंग्वेज सोनी, ये मॉक है। ये मॉक का मतलब ये दे रखा है सीयूटी वालों ने कि भाई आप देख लो ऑनलाइन जब आप जाओगे एग्जाम देने तो कैसे एग्जाम देना है। जब आप ऑनलाइन एग्जाम देते हो कोई भी, तो एग्जाम में जैसे आप हमारी वेबसाइट पे भी, ऐप पे भी दे ही रहे होंगे, ठीक है। वेबसाइट पे जैसे देते हो बिल्कुल डिक्टो तो वैसे ही होता है। सबसे पहले आपके पास एक स्क्रीन खुली होगी जहां पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर होगा, आपका रोल नंबर, और आपको पासवर्ड डालना है उसमें। पासवर्ड वो वहीं पे बताएंगे, या तो एप्लीकेशन नंबर या रोल नंबर होता है या डेट ऑफ बर्थ होती है, ठीक है। तो वो लॉगिन कर दोगे, तो लॉगिन करने के बाद जो स्क्रीन वहां पे ओपन होके आएगी आपके सामने, वो स्क्रीन ये होगी, ठीक है। यहाँ पे मॉक टेस्ट लिखा, वहां पे एक्चुअल टेस्ट होगा। सबसे पहले आपको क्या बताया जाएगा, आपको इंस्ट्रक्शन दी होंगी। पेपर शुरू करने से पहले 15 मिनट पहले ये इंस्ट्रक्शन ओपन हो जाएंगी, और ये पढ़नी सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। पेपर को करने से पहले इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ना। वैसे मैं बता देता हूँ इंस्ट्रक्शन में मेन मेन क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले तो आपका जो पेपर होगा, पेपर के टाइमिंग के बारे में होगी। वहां पे आपको कभी भी पेपर में जाओगे तो फुल स्लीव की कोई कपड़े पहन के नहीं जाना, ठीक है। हाफ स्लीव के पहन के जाना है। शर्ट भी नहीं पहन के जानी। लड़के जो होंगे टी शर्ट पहन के जाएंगे, लड़कियां जो होंगी वो जो है हाफ स्लीव के सूट वगैरह जो भी पहनेंगी हाफ स्लीव होना चाहिए, नहीं तो कटवा देते हैं, ठीक है। कोई मेटल नहीं होना चाहिए, कोई पेन नहीं होना चाहिए, पेंसिल नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए, मोबाइल नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना, घड़ी वड़ी कुछ नहीं हो, ठीक है। तो बिल्कुल आपको नॉर्मल जाना है, कोई हाथ में धागे वागे ऐसे कुछ नहीं बांध कर जाने हैं। तो मेनली आपका यहाँ पे सबसे पहले लिखा है ड्यूरेशन कितने टाइम का होगा। आपको अपना आधार कार्ड मस्ट है, एडमिट कार्ड आधार कार्ड जरूर लेके जाना, ओरिजिनल में भी, ठीक है। आधार कार्ड ओरिजिनल भी। और यहाँ पे टाइम लिखा है, जैसे इस टेस्ट में 45 मिनट का, वहां जैसे भी होगा उसके अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले क्वेश्चन प्लेट को समझना जरूरी है। क्वेश्चन को कैसे सबमिट करेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन प्लेट में 5 तरह के साइन बने होंगे वहां पे। अगर ग्रे कलर का साइन है, इसका मतलब आपने उस क्वेश्चन को अभी विजिट नहीं किया है, ठीक है, ओपन करके नहीं देखा है उस क्वेश्चन को। अगर आपके वहां पर रेड कलर का साइन है, रेड कलर का साइन का मतलब है कि आपने वो क्वेश्चन विजिट तो कर लिया है, पढ़ तो लिया है, ओपन कर लिया है, लेकिन उसका आंसर नहीं दिया है, ठीक है। और ग्रीन कलर का साइन आने का मतलब है आपने उसका आंसर देके आंसर सबमिट भी कर दिया है, ठीक है। ये है कि आपने आंसर नहीं दिया अभी, और आप उसको बाद में पढ़ना चाहते हो, बाद में रिव्यू करना चाहते हो, तो आपने उसको मार्क फॉर रिव्यू किया हुआ है, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, बाद में देखेंगे। एक 5th नंबर का है, ब्लू में ही ऐसे ग्रीन साइन बना है। तो इसका मतलब यह है आपने आंसर तो दे दिया,
लेकिन आप उस आंसर पे 100% कंफर्म नहीं हो, आपने उसको मार्क कर दिया है कि बाद में आकर अगर टाइम बचा बाद में उस क्वेश्चन को दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उनके आंसर भी चेंज कर सकते हो बाद में किसी भी क्वेश्चंस के, जो सबमिट भी हो जाएगा उसके भी। ठीक है, अब यहाँ पर दिए हुए हैं कि आप कैसे चेंज कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट वहां पे एक लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए इसी स्क्रीन पे आएगा। यहाँ पे तो पहले ही हमने सेलेक्ट कर लिया। लैंग्वेज सेलेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बाद में पेपर में परेशान होंगे। आप या तो हिंदी सेलेक्ट करोगे या इंग्लिश, ये दो ही मेनली आपको करनी है। तो आप जोन सी भी लैंग्वेज डिफॉल्ट में सेलेक्ट कर लोगे, क्वेश्चन उसी लैंग्वेज में शो होंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरी लैंग्वेज में कर नहीं सकते, आप बाद में चेंज कर सकते हो लैंग्वेज में, लेकिन फिर एक एक क्वेश्चन को करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, टाइम वेस्ट होगा। तो आपको क्वेश्चन मेनली इंग्लिश में पढ़ने हैं अगर, तो आप इंग्लिश सेलेक्ट करके रखें। हिंदी में करने हैं तो हिंदी, जो इंग्लिश का पेपर होगा तो उसमें तो इंग्लिश ही रहेगा, हिंदी का होगा हिंदी रहेगा। बाकी जो सब्जेक्ट के पेपर होंगे तो उसमें हिंदी इंग्लिश सब बाकी लैंग्वेज भी मिक्स रहेगी, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया होना तो सभी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसमें क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो है एग्री का बटन होगा एक, कि आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ ली है सब, आप एग्री करते हो इनके बारे में, आपको सब समझ में आ गई है। उसके बाद जो है प्रोसीड करना है। ये हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन प्लेट ओपन होगी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चंस होगा, जैसे आपको देखो पहला ही क्वेश्चन इन्होंने देखा, प्रिंट 1+10 कराया हुआ भी कराया था ये पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग में। ठीक है, तो ये कह रहा है ये स्टेटमेंट जो है पाइथन के अंदर क्या रेज करेगा, एरर करेगा, तो आपको बताना किस टाइप की एरर आएगी इसमें। ठीक है, किस टाइप की आएगी, 1 इंटीजर है और 10 क्या है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में इंटीजर ऐड कर रहे तो क्या हो रहा है, टाइप अलग अलग है, टाइप एरर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर देंगे जो भी एरर होगी आपके पास, यानी जो भी आंसर होगा, आंसर को आपको इस तरीके से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके देखो यहाँ पे नीचे ऑप्शन है सेव एंड नेक्स्ट, करेंगे तभी वो सबमिट होगा। सेव और ये नहीं करने, सेव एंड नेक्स्ट करना, सेव एंड नेक्स्ट पे करने पे ग्रीन साइन आएगा। ठीक है, और अगर आप जो है बेसिकली सेव एंड नेक्स्ट के बाद जैसे दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे तो दूसरा क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे कोई सा भी ऑप्शन लगा लेते हैं, क्लियर रेस्पॉन्स कर देते हैं तो वो आंसर हट जाता है। ठीक है, उसको हटा भी यहाँ से सेलेक्ट करा, ये इसको क्लियर कर दिया, ये हट गया। सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे तो इसका मतलब है इसको कि हम बाद में देखेंगे। ठीक है, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू का मतलब आपने आंसर तो लगा दिया लेकिन बाद में उसको कंफर्म नहीं हो, आप बाद में देखोगे उस आंसर को। ठीक है, पेपर में आपके गलतियां भी मिलेंगी। ठीक है, आपको ये ध्यान देना जो पाइथन की प्रोग्रामिंग होगी उसमें बहुत सारी पेपर में गलतियां आएंगी। पाइथन में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें गलतियां आती हैं। देखो यहाँ पे ये साइन बन गया, अगर नॉर्मल मार्क फॉर रिव्यू कर दोगे तो नॉर्मल साइन बनेगा। आप किसी भी क्वेश्चन पे डायरेक्ट भी विजिट कर सकते हो ऐसे, तो वही क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। ठीक है, गलतियां क्या आएंगी पेपर में, पेपर में गलतियां ये आएंगी जैसे मान लिया हमने क्वेश्चन पेपर बना के एनटीए को भेज दिया। अब हमें तो पता है भाई क्या है, अब क्वेश्चन पेपर को टाइप करने वाले तो टाइपिस्ट बैठे हैं। ठीक है, उनको तो ना पाइथन आती क्या है, तो वो तो क्वेश्चन को टाइप करेंगे लेकिन उनको नहीं पता कि फॉर लूप में फॉर स्मॉल में लिखा जाता है। वो टाइप कर देंगे नॉर्मली और वो कैपिटल में हो जाएगा। हर लाइन का एंटर करते ही नॉर्मल कैपिटल में हो जाता है वर्ड, वो वर्ड में टाइप करते हैं और वो कैपिटल में बन जाएगा। ऐसे ही प्रिंट लिखा, प्रिंट को कैपिटल में बना दिया। ये कॉमन गलतियां पेपर में कंप्यूटर के सब जगह मिलती हैं, क्योंकि जो टाइपिस्ट है उन्हें धैर्य नहीं आता प्रोग्रामिंग का। ठीक है, और जो फिर पेपर को चेक कर रहे हैं यहाँ पे वो भी पता नहीं कहाँ सोए रहते हैं। कोई सा भी पेपर उठाओ, चाहे वो टीजीटी पीजीटी के भी उठा लो, कितने सारे, इनमें ये सारी कॉमन गलतियां स्मॉल कैपिटल की बहुत मिलती हैं। ठीक है, तो इन गलतियों को आप नेगलेक्ट कर देंगे भाई। ठीक है, तो ये गलतियां नेगलेक्ट करनी है,
क्योंकि कैपिटल स्मॉल की गलतियां आती रहती हैं, नहीं तो फिर एरर वाला ही आंसर होता रहेगा। वो प्रोग्राम एक्चुअल में चलाओगे तो चलेगा तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप यही मान के चलो ये स्मॉल में ही लिखा हुआ है। ठीक है, नहीं तो इसमें कहा कि इसमें कुछ लाइन में एरर है, तो अगर उस तरह के हैं, अगर आपको एरर दिख रही है तो सही है, नहीं तो फिर आप यही वाली एरर मान लो। भाई कैपिटल लिख रही है इसमें, दोनों लाइन में ही एरर है, कैपिटल क्यों बनाई तुमने, बाद में कंप्लेंट डाल दो, ऑब्जेक्शन डाल दो कि भाई कैपिटल की क्यों एरर दे रखी है अगर तुम्हारा गलत भी है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि हमें रिवर्स में करना नाम, तो आप उसके अकॉर्डिंग देखो क्या होगा। तो ये हमारे पास दो लाइन लिखी, तो इस तरह की मतलब गलतियां मिल जाती हैं। कोई सही होगा पेपर में मेंशन करके, जिसने पेपर को बाद में चेक करा तो वो तो देखो चेक अगर सही से करेंगे तो सही होगा। जैसे इस क्वेश्चन में नहीं है एरर, कोई भी सही बना रखा, सारा स्मॉल में लिख रखा। ठीक है, तो अगर सही तरह से चेक करेंगे तो होगा वहां पे, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है इस तरह की। तो देखो आप मॉक से ही देख लो कि मैंने जो कराया है आपको क्लास में उससे बाहर कोई क्वेश्चन आ रहा है क्या। ये भी आपको कराया, एरर चेक करने के ये फॉर लूप वगैरह रेंज वगैरह आपको बताई है, ये असर्ट आपको करा दिया है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन में इंपोर्ट एरर जीरो एरर करा दी है। ठीक है, ये पूछा कि ये हैकिंग के बारे में कि हैकिंग ब्लैक हैट रेड हैट वाइट हैट ये होते हैं, आपने पढ़े होंगे इनके बारे में क्या होता है। ठीक है, तो इनका मतलब क्या होता है, ये नेटवर्क साइबर सिक्योरिटी का क्वेश्चन है, नेटवर्किंग से रिलेटेड। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में पूछा है। ठीक है, और टोपोलॉजी आपको पढ़ाई है सारी, रिंग बस स्टार मैश टोपोलॉजी। इन क्वेश्चन को आप करना, इन क्वेश्चन में जो भी आपको डाउट लगे, सारे क्वेश्चन इसमें 85 क्वेश्चन दे रखे, वो आप कर लेंगे सब, जो डाउट लगेंगे आप वो पूछ सकते हैं, हम है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन पे विजिट करके क्वेश्चंस को कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एक आपके पास 85 क्वेश्चन का मॉक यहाँ से भी हो गया, इसकी भी आप प्रैक्टिस करें। इसके आंसर के साथ, इसमें आंसर नहीं मिलेंगे, आप सारा सबमिट भी कर देंगे इसमें आंसर नहीं दिखाएगा, तो आंसर के साथ ये सारे क्वेश्चंस मैं ऐप पे अपलोड करवा दूंगा, वहां पे आपको आंसर इनके एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक बार पहले यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेना, आपको जो डाउट होंगे वो डाउट मुझको व्हाट्सएप पे पूछ लेना आप। ठीक है, और फिर जो है इनको हम डिस्कस कर लेंगे वहां पर। सभी को करना है ये भाई बच्चों, जिनका पेपर है अभी है, और वैसे भी जो भी 12th में पढ़ भी रहे हैं उनको भी करना है ये। क्या पता तुम्हारा 20 तारीख को भी जो टेस्ट है उसमें इनमें से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास इस तरह से आपको करना। अब बेटा आगे पढ़ते हैं, ये सब आप कर लेना। आगे हम बात करेंगे, हमने पढ़ लिया था ये सेक्शन बी हमारे पास चल रहा, हमने क्यू तक पढ़ लिया, हमारे पास ये दो चैप्टर बचे हैं सर्चिंग और सॉर्टिंग के, इनके बारे में हम बात करेंगे। पहले सर्चिंग के बारे में बात करेंगे, क्या होती है सर्चिंग। सर्चिंग का मतलब ढूंढना, भाई किसी चीज को सर्च करना उसको सर्चिंग बोलते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर के अंदर जो सर्चिंग होती है वो दो तरीके से हम यूज करते हैं, एक लीनियर सर्च होती है, एक बाइनरी सर्च होती है। ठीक है, तो इनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। पहले थोड़ा सा कल वाले आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर कर लूं। ये बताओ आप, अगर हमें डिलीट करना है एक एलिमेंट क्यू से, तो उस पॉप ऑपरेशन उसको पॉप बोलते हैं या क्या बोलते हैं, पॉप बोलते हैं। अच्छा, ये बताओ कि हमारे पास क्यू जो है कौन से उस पे काम करती है, फीफो पे। अगर हमारे पास हमने क्यू में ए बी सी डी ये चार जो है लेटर इंसर्ट करा दिए हैं। ठीक है, ए बी सी डी ये चार लेटर हमने इंसर्ट कराए, और हमको इनको डिलीट करना अब, तो आउटपुट क्या आएगा, डिलीट होंगे ना, पहले कौन सा डिलीट होगा, पहले ए होगा, उसके बाद बी होगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होंगे। ठीक है, जो पहले लिखा वो पहले होगा, उस तरह से होंगे हमारे पास डिलीट। ठीक है, तो चलो इसके बाद अभी थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं, ये आप प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन इसके भी हम ऐप पे डाल देंगे। तो यहाँ पर हम सर्चिंग के बारे में पढ़ेंगे, क्या होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है सर्चिंग।
सर्चिंग मतलब ढूंढना किसी भी चीज को, ठीक है। आपके घर में भी आपका सामान गुम हो जाता होगा कभी कभी, ठीक है। तो आप कैसे ढूंढेंगे, क्या तरीका है जल्दी से किसी सामान को ढूंढने का, किसी भी चीज को ढूंढने का, तो वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या सर्च करना, हमें यहाँ पे कोई एलिमेंट सर्च करना। किसके अंदर सर्च करना, हमें लिस्ट के अंदर एलिमेंट सर्च करना। जैसे आप अपने सिलेबस की बात देखेंगे तो यहाँ पे ये लिखा सिक्वेंशियल बाइनरी सर्च, इनका एनालिसिस पढ़ना, ड्राई रन पढ़ना, बेस्ट वेस्ट एवरेज केस पढ़ने और इम्प्लीमेंटेशन करना सर्च टेक्निक का पाइथन में, ठीक है। यानी पाइथन में इनको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो भी करना हमें लिस्ट के थ्रू। तो सर्चिंग जो है यहाँ पे जैसे लिखा सिक्वेंशियल और बाइनरी दो तरह की सर्चिंग होती है। जो हमारे पास सिक्वेंशियल सर्चिंग होती है, पहला टाइप है सर्चिंग का सिक्वेंशियल, ठीक है। सिक्वेंशियल का मतलब होता है कि बाई वो लीनियर, सिक्वेंशियल को ही हम बोलते हैं लीनियर सर्च, ठीक है। दूसरा टाइप होता है सर्चिंग का हमारा बाइनरी। ये दो तरीके हैं हमारे पास सर्चिंग करने के, सिक्वेंशियल और बाइनरी, यानी लीनियर और बाइनरी, ठीक है। तो किस तरह से सर्चिंग की जाती है इनके अंदर, वो यहाँ पे समझना है हमें। कौन सा तरीका बेस्ट है वो हमें समझना लिस्ट में। तो सिक्वेंशियल का मतलब है वन बाय वन। जैसे आपके पास एक लिस्ट है और लिस्ट में कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं, ये हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट में एलिमेंट है 5 8 9 2 4, ठीक है, 9 2 6 ऐसे लिख लेते हैं। ये हमारे पास एलिमेंट है, इनकी इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 4। आपसे कहा गया कि इस लिस्ट में आप पता करो कि 9 किस पोजीशन पे है, 9 की क्या इंडेक्स है, ये आपको बताना है। तो लीनियर सर्चिंग में क्या करते हैं, हम मान लेते हैं पहले 9 एक एलिमेंट है जो हमें सर्च करना, उसको पहले पहले वाले एलिमेंट से कंपेयर कराते हैं। क्या करेंगे, पहले पहले वाले एलिमेंट से कंपेयर कराएंगे। पहला वाला एलिमेंट क्या है 5, अगर वो उससे मैच हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वही एलिमेंट वहीं पे रुक जाओ, ठीक है। अगर वहां पे नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वाले एलिमेंट से सर्च करेंगे। अगर वहां पे हो गया सही है, वहां पे भी नहीं हुआ तो फिर उससे अगले वाले से, फिर उससे अगले वाले से, ऐसे वन बाय वन सर्च करते चले जाते हैं, ठीक है। वन बाय वन सर्च करते हैं, क्योंकि इसमें वन बाय वन हम सर्च करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लीनियर सर्च। क्या बोलते हैं, लीनियर सर्च। देखो क्या कॉन्सेप्ट है लीनियर सर्च का। अगर हम लीनियर सर्च का कोई फंक्शन बनाते हैं, किस तरीके से उसमें यूज करते हैं, एल्गोरिथम्स कैसे यूज होगी। मान लिया आपके पास जो है एक वो है, मतलब आपको दिया हुआ होगा एक लिस्ट दी हुई होगी। सबसे पहले तो आपके पास एक लिस्ट होगी, ठीक है, उसको हमें करना। तो लीनियर सर्च एक मेथड होता है एलिमेंट को लिस्ट में से फाइंड करने का, इसको हम सिक्वेंशियल सर्च भी बोलते हैं। और ये सबसे आसान तरीका है सर्चिंग का, ठीक है, सबसे आसान तरीका है इसमें एलिमेंट को सर्च करने का। अगर एलिमेंट मिल जाता है तो आप उसको प्रिंट कर देते हैं, नहीं तो हम क्या करते हैं, सर्च करते रहते हैं। देखो सबसे पहले मान लिया आपको कहा गया कि आप सर्च करो किसी एलिमेंट को जिसका नाम है आई। आई तो चलो इंडेक्स को बोल देंगे हम, एलिमेंट है मान लिया के। तो इस के एलिमेंट को आपको सर्च करना, के की वैल्यू है 9। तो पहले के की वैल्यू को इससे मैच कराएंगे 0 वाले 5 से, तो 5 से मैच हो रहा, नहीं हो रहा। फिर के की वैल्यू को मैच कराएंगे 8 से, 8 से मैच हो रहा, नहीं हो रहा, नॉट इक्वल टू। फिर के की वैल्यू को देखेंगे तो ये 9 के इक्वल है, तो 9 के इक्वल है, यहाँ पे मैच हो गया। तो मतलब यहीं पे हमारे पास 9 की जो इंडेक्स होगी वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहा कि आपको ये भी बताना, इनका एनालिसिस भी करना। एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने में कितना टाइम लगेगा वो आपको बताना है, किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने में कितना टाइम लगेगा।
बात कर रहे थे कि हमारे पास जब हम किसी भी एल्गोरिथम्स को या किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं तो सोल्व करने में कुछ टाइम तो लगता है, ठीक है। तो वो जो टाइम लगता है उसको हम यहाँ पे कंप्यूटर में 3 तरीके से डिसाइड करते हैं। एक बोलते हैं बेस्ट केस, एक होता है हमारे पास एवरेज केस, एक होता है हमारे पास वर्स्ट केस, ठीक है। जैसे मान लिया आपको एक क्वेश्चन दिया सोल्व करने को और क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। तो 10 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट ने तो उसको 1 मिनट में कर दिया, 5 स्टूडेंट ने उसको 6 मिनट में करा, ठीक है, और बाकी 4 स्टूडेंट ने उसको 10 मिनट में करा। तो अलग अलग टाइम लेने हैं, ठीक है, सब जो जिसका है। तो जो हमारे पास बेस्ट केस बनेगा कि बेस्ट क्या हो गया, 1 मिनट में उसको सोल्व किया जा सकता है। वर्स्ट क्या हो गया कि 10 मिनट में उसको सोल्व किया जा सकता है, सबसे लेस्ट हो रहा। एवरेज क्या हो गया, जो इन सब का एवरेज निकल के आएगा, ठीक है, तो वो एवरेज केस कहलाता है। तो किसी यहाँ पर जैसे आप देखोगे आपके सिलेबस में ये दिए हुए हैं कि आपको जो एनालिसिस करनी है प्रॉब्लम की, वो ये भी बतानी, ड्राई रन टू बेस्ट वर्स्ट एंड एवरेज केस को आइडेंटिफाई करना है आपको, कि अगर हम इन ये सर्चिंग करेंगे तो इनमें बेस्ट केस क्या होगा, एवरेज क्या होगा, वर्स्ट केस क्या होगा। अब देखो मान लिया, अब यहाँ पे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, आप बताना अपने माइंड से लगा कर। पहले मान लिया एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर n एलिमेंट है, n एलिमेंट्स है, ठीक है। जैसे इस लिस्ट में n की वैल्यू कितनी है, 5 है, n की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो अगर मुझको इसमें कोई एलिमेंट सर्च करना, तो बेस्ट केस क्या हो सकता है इसका, कि एलिमेंट कहां पर होगा, बेस्ट केस में कहां पर होगा एलिमेंट, कहां पर होगा, यहीं पे होगा, 0 इंडेक्स पे। भाई बेस्ट तो ये आपको कुछ करना ही नहीं, पहली बार देखा वहीं मिल गया आपका आंसर, ठीक है, जो आपको एकदम करते ही करेक्ट हो जाए, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही काम हो जाए, ये पहले कंपैरिजन में, ठीक है। तो बेस्ट होगा कि आपके पास एलिमेंट यहीं पे मिल जाए, और वर्स्ट क्या होगा, वर्स्ट होगा कि एलिमेंट सबसे लास्ट में मिले। तो बेस्ट केस का मतलब है कि अगर हम सर्चिंग कर रहे कि एलिमेंट की जो पोजीशन है, एलिमेंट एट इंडेक्स 0, इंडेक्स 0 पे एलिमेंट हो, उसको बोलेंगे बेस्ट केस, ठीक है। और कितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे आपको, पहले वाले में होगा तो, अगर यहाँ पे होगा तो कितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे, एक करना पड़ेगा। तो जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी होती है, या हम ये केसेस निकालते हैं, इनको बिग ओ नोटेशन से हम डिनोट करते हैं। बिग ओ नोटेशन होते हैं, वो आगे पढ़ोगे आप ग्रेजुएशन में जाके कॉम्प्लेक्सिटी के। तो अभी मैं बता देता हूँ, ओ नोटेशन ये बताते हैं किसी भी टाइम का, किसी भी काम को करने में कितना टाइम लग रहा है, तो अपर बाउंड बताते हैं उसका, ठीक है। ओ नोटेशन, 3 तरह के नोटेशन होते हैं, ये कैपिटल में, 2 स्मॉल में होते हैं। तो O1 कह दिया कि हमने एक कंपैरिजन लग रहा है, या आप समझ सकते हो कि मैंने 1 मिनट में कर दिया होगा। वर्स्ट केस क्या होगा, वर्स्ट केस होगा कि एलिमेंट सबसे लास्ट पोजीशन पे हो, एलिमेंट एट लास्ट इंडेक्स, ठीक है, लास्ट इंडेक्स मतलब n-1 वाली इंडेक्स में हो, या कौन सी कहां हो, और क्या हो सकता है केस वेस्ट केस का, या एलिमेंट हो ही ना, ठीक है, और एलिमेंट नॉट फाउंड। तो ये दोनों केस हमारे वेस्ट केस कहलाएंगे। तो इसके इन केसेस में हमें कितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे, बताओ। अगर यहाँ पर है एलिमेंट, या एलिमेंट है ही नहीं, वो भी हमें कब पता चलेगा, कितने कंपैरिजन करने के बाद पता चलेगा, n-1 नहीं बेटा, यहाँ पे पहला कंपैरिजन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कंपैरिजन, तो 5 ही हो गया ना, ये तो इंडेक्स है n-1 तक, ठीक है। तो कंपैरिजन हमें कितने करने पड़ेंगे, यहाँ पर n कंपैरिजन करने पड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कितने कंपैरिजन, एक ही कंपैरिजन करना पड़ा था। तो बेस्ट में जो हमारे पास हो गए थे
वो कितने हो गए थे, O1 हो गई थी कॉम्प्लेक्सिटी, और वेस्ट में कितनी होगी, ON। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि लीनियर सर्च की बेस्ट केस में क्या होती है कॉम्प्लेक्सिटी, O1, और वर्स्ट केस में क्या होती है, ON। अगर ये नहीं कहा कि इस केस की बताओ, तो आपको वर्स्ट की ही बतानी है, ठीक है। अगर आपसे केस का नाम नहीं दिया, बस केवल यही बताना है कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए प्रॉब्लम या एल्गोरिथम, ठीक है। तो वो हमारे पास बेस्ट, एवरेज या वेस्ट तीन केस में हम डिफाइन करते हैं। अगर कॉम्प्लेक्सिटी पूछी लीनियर सर्च की तो वो क्या होती है, ON होती है, ठीक है। बेस्ट केस में वैसे O1 होती है। एवरेज केस में क्या होगी, एवरेज का मतलब है कि 0 और 4 वाली इंडेक्स के अलावा बाकी कहीं पे भी हो तो उसको एवरेज ही मानेंगे, ठीक है। तो बाकी कहीं पे भी हो, वो 3 पे भी हो सकती है, 1 पे भी हो सकती है, 2 पे भी हो सकती है, 10 एलिमेंट है तो 9 पे भी हो सकती है। तो वो बेसिकली एवरेज को भी हम n एलिमेंट, n की वैल्यू हमें नहीं पता तो n/2 हो, n-1 हो, n-3 हो, कुछ भी हो सकती है। कॉम्प्लेक्सिटी में जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, तो उसको भी ON ही मानेंगे, ठीक है। क्या पता वो यही हो, मान लो 100 एलिमेंट, वो 99वें नंबर पे भी तो भी एवरेज, एवरेज तो मतलब सबका टोटल एवरेज निकाल लेंगे, मतलब n/2 होगा नॉर्मली तो, लेकिन बाई 2 वगैरह कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं लिखते हम। n आ रहा तो मतलब जो आ रहा है वो ही लिखेंगे। अगर 1 है तो इसका मतलब लीनियर टाइम में कर रहा है, n है तो n टाइम में वो सोल्व हो रहा है। n की वैल्यू फिर कुछ भी हो सकती है आपके पास वहां पे। तो अगर आपको लीनियर सर्च है, लीनियर सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट केस में O1, एवरेज और वर्स्ट केस में ON होती है। समझ आ गई बात, यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं है? तो अब देखो हम इसके बारे में समझेंगे कैसे काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसका एक प्रोग्राम के थ्रू हम समझेंगे कि किस तरह से हमारे पास ये काम करता है, इम्प्लीमेंटेशन लीनियर सर्च का। तो यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं आइडियल को, न्यू फाइल ओपन कर ली। सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक लिस्ट डिफाइन कर ली जिसमें हम एलिमेंट रख लेते हैं 5, 8, 9, ठीक है, स्पेस देने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कर लेते हैं 5, 8, 9, 2 और 6, ये एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है। इसको हम सेव भी कर देते हैं प्रोग्राम को, लीनियर सर्च .py, ठीक है। अब हमको कौन सा एलिमेंट सर्च करना वो हम मान लेते हैं के को इनपुट करा लेते हैं इंटीजर में, इनपुट एंटर द एलिमेंट टू बी सर्च, जो हमें सर्च करना वो एलिमेंट आप एंटर करो, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे हम, फॉर लूप चलाएंगे, और लूप हमें कहां से कहां तक चलाना, आई इन रेंज 0 से n तक। देखो रेंज फंक्शन के बारे में सबको पता है या नहीं, ये रेंज बहुत यूज होता है, पेपर में आ भी रहा, आपने देखा मॉक में। रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज में अगर आप लिखते हो n तो ये नंबर जनरेट करता है किस तरह से, 0, 1, 2, 3 से लेके n-1 तक। जैसे आपने लिखा रेंज में लिखा 4 तो नंबर आएंगे 0, 1, 2, 3। आपने लिखा रेंज में लिखा आपने 6 तो नंबर आएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह से नंबर जनरेट करता है रेंज, ठीक है। रेंज में यहाँ पे एक ही पैरामीटर दिया, अगर रेंज में 2 पैरामीटर दे देते हो, एक m एक n, ठीक है, ये वाला जो होता है ये एंड कहलाता है इसमें, कि कहाँ पे जाके रुकेगा, और ये एंड वाली वैल्यू एक्सक्लूड होती है, मतलब ये नहीं आएगी, इससे पहले रुक जाएगा। अगर m और n दे रखे तो इसको बोलते हैं स्टार्ट और इसको बोलते हैं एंड, ठीक है। एंड हमेशा एक्सक्लूड रहेगा, वो लिस्ट में नहीं आएगा, और स्टार्ट जो है ये इंक्लूड रहेगा, ये आएगा।
तो अगर आपने लिखा जैसे रेंज में 0 से 5 लिखा, ठीक है, तो इसका मतलब 0 आएगा लेकिन 5 नहीं आएगा, 3 4 ये जनरेट होगा। आपने लिखा 0 से या 1 से 5 लिख दिया, बाय डिफॉल्ट 0 से ही होते हैं, अगर नहीं लिखते आपको किसी और से करना तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे रेंज 1 5 लिखा तो इसका मतलब 1 2 3 4 हो गया। आप रेंज में 3 पैरामीटर भी दे सकते हो, एम एन और आई। ये स्टार्ट होता है, ये एंड होता है, और ये इंटरवल होता है, मतलब गैप कितना रखना है, इंटरवल का मतलब है गैप, ठीक है। ये एक्सक्लूड होगा, ये इंक्लूड होगा, ठीक है। तो अगर आप लिखते हो रेंज में, आपने लिख दिया कि 1 से 10 तक करने और 2 का गैप करना, तो इसका मतलब है 1 3 5 7 9 ये आएंगे, ठीक है। इस तरह से जनरेट हो जाएगा। अगर आपने रेंज में कर दिया 10 से आपको 5 तक जाना और माइनस के 2 कर दिया, तो माइनस में अगर रेंज को कर देंगे तो इसका मतलब है हमारे पास कि वो उल्टी तरफ से प्रिंट होगा। 10 में से -2 होंगे तो 8 हो जाएगा, फिर -2 होंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 तो आना ही नहीं है, वो एक्सक्लूड यहीं पे रुक जाएगा, इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से n करने का मतलब क्या है, ये 0 है, 1 2 3 4 ये है हमारे पास। n का मतलब क्या है, n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 5 है, तो हमें 0 से 4 तक जाना ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे बेटा, 5 लिख देंगे बेसिकली। 5 एलिमेंट है तो ये 0 से 4 तक चला जाएगा, इन सारे एलिमेंट पे विजिट हो जाएगा। अब विजिट हो जाएगा तो हमारे पास आई के अंदर इंडेक्स आएगी 0 1 2 3 4। तो अगर आप यहाँ पे अब इफ लगा देंगे, अगर हमारे पास लिस्ट की आई वाली इंडेक्स पे एल आई का मतलब क्या है, आई में सबसे पहले क्या आएगा, 0, तो एल 0 अगर इक्वल टू हुआ के, तो इसका मतलब यही आंसर है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, सिंपल सी बात है, हमारा आंसर मिल गया, बेस्ट केस बन गया हमारा, कि प्रिंट कर दिया हमने कि एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स, कौन सी इंडेक्स पे मिल गया, आई पे, यहाँ पे ये कर देंगे। अब अगर ये एल आई के बराबर है तो ये मिल जाए, अगर नहीं है, ऐसा नहीं है तो क्या होगा, तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, फिर थोड़ी हमें कुछ करना भाई। तो एल्स लिखने की क्या जरूरत है, जब करना ही नहीं, कुछ नहीं होगा तो नहीं होगा। आप ये नहीं लिख सकते एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है, कभी एल्स में लिखने लगो कि एलिमेंट नॉट फाउंड, क्यों नहीं लिख सकते एलिमेंट नॉट फाउंड, भाई 0 वाली पे ही तो देखा अभी आपने, फिर दूसरी पे देखो, 1 वाली पे देखो, 2 पे देखो, 3 पे देखो, 4 पे देखो, सब पे देखो, ठीक है। अगर किसी पे भी नहीं मिला तब एलिमेंट नॉट फाउंड होगा, अगर किसी ना किसी पे मिल गया तो क्यों फाउंड है, पांचों पे, चारों तक देखोगे ना आप। तो इस तरह से हमारे पास, हमने सब पे सर्च कर लिया। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हमें ये प्रिंट कराना कि एलिमेंट फाउंड नहीं हुआ, वो क्या होगा, वो किस केस में होगा, वो इस केस में होगा कि हमारे पास लूप हमारा सारा चल लिया है, ठीक है। अब इफ भी हमने कर लिया, एल्स हमें करना नहीं, अब हम इससे बाहर आ जाते हैं यहाँ पर लूप में। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हमारे पास इस लूप में वो प्रिंट नहीं हुआ कुछ भी, तो हम बाहर आके प्रिंट करा देंगे कि एलिमेंट नॉट फाउंड, उस केस में हम एलिमेंट नॉट फाउंड प्रिंट करा देंगे, ठीक है, जब हमारे पास कोई भी नहीं होगा वहां पर। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक वेरिएबल ले लिया, जैसे ही हमारे पास वो हो कि ये ले लेते हैं, यहाँ पर एक तरीका इस तरीके से आप कर लोगे कि हमारे पास एक इंडेक्स तो है ही आई, एक वेरिएबल ले लेते हैं एम जिसकी इनिशियल वैल्यू है 0, ठीक है, 0 ले लेते हैं। एल्स के केस में हम यही कर देते हैं कि एल्स जो है, अगर नहीं मिला हमारे पास तो क्या होगा, हमारे पास उस केस में हमारे पास m की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, m की वैल्यू एक एक बढ़ाते चले जाओ। और अब जब लूप बंद होकर बाहर आ जाएंगे तो हम चेक कर लेंगे, अगर m की वैल्यू जो है वो 5 हो गई, 4 तक होगी तो मिल जाएगा, अगर ये 5 हो गई तो इसका मतलब एलिमेंट नहीं मिला, प्रिंट
एलिमेंट नॉट फाउंड। देखो भाई कैसे है, यहाँ पे हम इसको समझेंगे क्या है इसका मतलब। देखो अगर आपने एलिमेंट डाला, मान लिया 9 सर्च करा, क्या सर्च करा आपने 9, के की वैल्यू आपके पास 9 है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे, एल ऑफ जीरो करेंगे। एल ऑफ जीरो क्या इक्वल टू है 9 के, एल ऑफ जीरो की वैल्यू 5 है, 5 क्या इक्वल टू है 9 के, नहीं है, नहीं है तो एल्स में जाएगा, तो एल्स में जाके m की वैल्यू m+1 हो जाएगी, यानी m की वैल्यू 1 हो जाएगी, पहले 0 थी। अब फिर हमारे पास देखेंगे एल जीरो की जगह हो जाएगा 1, आई की वैल्यू बढ़ेगी, 1 हो जाएगा, तो एल 1 क्या 9 के इक्वल है, एल 1 पे है 8, 8 क्या 9 के इक्वल है, नहीं है, नहीं है तो m की वैल्यू फिर m+1 हो जाएगी, यानी 2 हो जाएगी। फिर हम L2 को देखेंगे, क्या वो इक्वल टू है 9 के, तो L2 की वैल्यू है हमारे पास 9, 9 इक्वल टू है 9 के, तो यहाँ पे सही हो जाएगा, यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा कि वो 2 नंबर पे मिल गया है। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें आएगा क्या m 5 के बराबर है, नहीं, m तो 2 के बराबर, तो ये वाली लाइन प्रिंट नहीं होगी। अब अगर आपने एलिमेंट डाल दिया कि मुझको सर्च करना है 4, तो L0 पे देखेंगे कि हमारे पास क्या वो 4 के बराबर है, तो 5 4 के बराबर नहीं है, नहीं है तो m की वैल्यू बढ़ाएंगे, m की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर हम देखेंगे कि L1 पे क्या वो 4 के बराबर है, यानी 8 क्या 4 के बराबर है, नहीं है, नहीं है तो m की वैल्यू बढ़ाएंगे, 2 हो जाएगी, एल्स में जाएंगे। फिर L2 पे देखेंगे, क्या L2 हमारे पास 4 के बराबर है, L2 है 9, वो भी 4 के बराबर नहीं है, तो m की वैल्यू हो जाएगी 3। L3 को देखेंगे, क्या वो 4 के बराबर है, L3 की वैल्यू है 2, वो भी 4 के बराबर नहीं है, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। फिर हम L4 को देखेंगे, L4 क्या 4 के बराबर है, L4 की वैल्यू है 6, 6 4 के बराबर है, नहीं है, तो m की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, बस 4 तक ही रेंज बनाएगा ये, अब इससे बाहर आ जाएंगे, क्या m की वैल्यू 5 के बराबर है, तो बराबर है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, एलिमेंट नॉट फाउंड प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये प्रोग्राम काम करेगा। अब इसको हम यहाँ पे रन कर देते हैं। ये हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन हो गया लीनियर सर्च का। हमने सर्च करा कि भाई 5 बताओ, 5 इंडेक्स 0 पे ही है, ठीक है, 5 0 इंडेक्स पे ही लिखा हुआ है, बेस्ट केस बन गया हमारा। हमने कहा 9 बताओ कहाँ है, दूसरी इंडेक्स पे लिखा हुआ है। हमने कहा 6 बताओ कहाँ पर है, तो 6 हमारे पास चौथी इंडेक्स पे है। हमने कहा कि 4 बताओ कहाँ पर है, तो 4 है ही नहीं इसमें, तो लिखा गया एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, तो इस तरह से बेटा हमारे पास लीनियर सर्च काम करती है। समझ आ गया? किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास लीनियर सर्च है। लीनियर सर्च कैसे काम करती है वो हमने यहाँ पे समझ लिया। हाँ बेटा बताओ। हाँ, क्वेश्चन क्वेश्चन बेटा इसमें ये आएगा, लीनियर सर्च क्या होता है। ठीक है, लीनियर सर्च कैसे काम करता है, 1 बाई 1 एलिमेंट को चेक करता है। लीनियर सर्च को सिक्वेंशियल सर्च भी बोलते हैं। लीनियर सर्च जो है हमारे पास इंडेक्स के बेस पे एलिमेंट को 1 बाई 1 सर्च कर रहा है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास कौन सा सर्च है, बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च क्या होता है, बाइनरी में नाम से पता चल रहा, बाइनरी देखो लीनियर सर्च की एक एडवांटेज ये है कि बाइनरी सर्च जो है वो केवल सॉर्टेड वो एरे होगा या लिस्ट होगी उसमें ही सर्चिंग कर सकता है। ठीक है, और लीनियर सर्च किसी भी कैसा भी एलिमेंट हो, सॉर्टेड हो अनसॉर्टेड हो कैसी भी लिस्ट हो, सब में सर्च कर लेता है। ठीक है, जो हमारे पास लीनियर सर्च है वो कैसे में भी सर्चिंग कर लेता है, चाहे आपके पास लिस्ट सॉर्टेड हो या अनसॉर्टेड हो। लिस्ट अगर सॉर्टेड है या अनसॉर्टेड है तो आप किसी को भी लीनियर सर्च दोनों में काम करेगा। ठीक है, लेकिन जो बाइनरी सर्च है ये वाला सर्च केवल काम करता है ओनली
सॉर्टेड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉर्टेड लिस्ट पे या सॉर्टेड एरे पे ही काम करता है बाइनरी सर्च। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है बाइनरी सर्च में ध्यान रखना, अगर आपके पास सॉर्टेड नहीं है एलिमेंट पहले से तो वो काम नहीं करेगा, यानी इस लिस्ट को बाइनरी सर्च के थ्रू आप नहीं कर सकते सर्चिंग। ठीक है, सॉर्टेड को कर सकते हैं। बाइनरी सर्च से फायदा क्या होता है, बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है लीनियर सर्च से। लीनियर सर्च से कम होने का मतलब ये फास्ट होता है। बाइनरी सर्च जो है लीनियर सर्च से फास्ट होता है। ठीक है, तो फास्ट होता है तो बाइनरी सर्च की बेस्ट केस में इसका भी बेस्ट केस जो होता है वो O1 ही होता है, और जो इसका एवरेज केस या वर्स्ट केस होता है तो वो इसका होता है log n। क्या होता है, log n। वो जो लीनियर सर्च है, लीनियर वाले में क्या होता था, n होता था, इसमें होता है log n। मान लो आपके पास n की वैल्यू है 8, 8 एलिमेंट है आपके पास। ठीक है, या 8 कंपैरिजन लग रहे हैं आपको, तो वो 8 एलिमेंट को कंपेयर करने में कितना टाइम लगेगा, बेसिकली ये बात है। तो अगर वर्स्ट केस की बात करें तो लीनियर में कितना लगेगा, O(n) ही होता है, मतलब 8 ही लगेगा उसमें, तो 8 ही कंपैरिजन करने पड़ेंगे। लेकिन बाइनरी में कितना करना पड़ेगा, O log 8। log 8 की वैल्यू कितनी होती है, 3। ठीक है, तो 3 हो जाएगा इसमें। तो log 8 मतलब क्या है, 3 कैसे आई, log निकालना आता है, मैथमेटिक्स के बच्चे होंगे सबको आता होगा log निकालना है भाई। देखो, log हमारे पास 3 तरह से यूज करे जाते हैं। अगर log की बात करें हम, एक होता है हमारे पास नेचुरल log, ठीक है, जिसको हम ln बोलते हैं। ठीक है, ln से डिनोट करते हैं नेचुरल log को। तो इसको या ऐसे भी बोल सकते हैं log n बेस e होता है इसका। ठीक है, यानी कोई भी एलिमेंट होगा, मान लिया a है एलिमेंट, log a बेस e रखा जाता है, जहां पे e की वैल्यू 2.71 होती है। ठीक है, यानी ऐसा लोग अगर आप किसी भी नंबर का log 2.71 या e पे लेते हो तो वो नेचुरल log कहलाता है। ठीक है, दूसरा log होता है हमारे पास जो हम यूज करते हैं यहाँ पर, जो कंप्यूटर में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बेस 2 पे log होता है, जिसको बोलते हैं LG। LG बोलते हैं इसको शॉर्ट में। LG का मतलब होता है, इसका मतलब होता है log a बेस 2। तो इसका बेस होता है 2, जिसका बेस 2 होता है उसको LG बोलते हैं, जिसका बेस e होता है उसको LN बोलते हैं, जिसका बेस जो है हमारे पास 10 होता है उसको बोलते हैं कैपिटल log। ठीक है, उसको हम नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हैं, log 10 लिख दिया तो इसका मतलब, वो log a लिख दिया आपने तो इसका मतलब है कि उसका बेस कैपिटल में log बना के लिख दिया, इसका मतलब ये है इसका बेस 10 ही है। LGA लिख दिया, इसका बेस 2 है। LNA लिख दिया तो इसका मतलब बेस E है। और नॉर्मल फोर्थ हमारे पास जो होता है इसको हम कैपिटल लॉग बोलते हैं, और जो नॉर्मल हमारे पास एक्चुअल लॉग यूज होता है उसको तो हम ऐसे ही लिखते हैं log a बेस b। ठीक है, तो ये जर्नल लॉग होता है। अब लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी नंबर का, बेसिकली हम इस वाले के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जो भी हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर साइंस में, वो सब एलजी वाले करते हैं। मैथमेटिक्स में तो सारे यूज होते हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस में एलजी वाला लोग यूज होता है। यहाँ पे सब एलजी पे काम करते हैं। एलजी पे क्यों करते हैं काम, क्योंकि कंप्यूटर में बाइनरी काम करता है, और बाइनरी जो है वो बेस 2 होता है, तो बेस 2 पे ही काम करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास देखो बेटा, अगर आपको किसी भी नंबर का log निकालना है a का उसके बेस b पे, तो log निकालने का फॉर्मूला ये होता है, मान लो आप c हो तो b की पावर c हमेशा a के बराबर होता है, तो a के फैक्टर कर लो b में, मान लिया आपने n फैक्टर कर लिए तो c की वैल्यू n हो गई।
इस तरह से log निकल जाएगा। जैसे मान लिया आपसे कहा गया कि आप 4 का log निकालो बेस 2 पे, आपको नहीं पता क्या है, आपने मान लिया c है तो 2 की पावर c 4 कर दो, 4 को 2 के फैक्टर में करेंगे तो कितने होंगे 2 की पावर 2, तो c की वैल्यू 2 आ गई आंसर। आपको निकालना है log 32 का बेस 2 पे निकालना, तो c मान लो, तो 2 की पावर c 2 32 हो गया, यानी 2 की पावर 5 हो गया, तो c की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, तो ऐसे ही हमने कहा था कि अगर हमारे पास 8 एलिमेंट हैं तो उसको लीनियर सर्च में जब हम करते हैं तो हमारे पास टाइम लग रहा है O8, यानी 8 कंपैरिजन करने पड़ रहे हैं हमें। लेकिन अगर आप बाइनरी सर्च करोगे तो बाइनरी सर्च में टाइम लगेगा आपका LGN। ठीक है, LGN लगेगा, LGN का मतलब है आपको लगेंगे log 8। तो आपको निकालना है log 8 बेस 2, तो कितना कंपैरिजन करने पड़ेंगे, 2 की पावर 6 इक्वल टू 8, यानी 2 की पावर 3, c की वैल्यू होगी 3, 3 कंपैरिजन में काम हो जाएगा, जो वहां पे 8 में काम हो रहा था वो यहाँ पे 3 में हो जाएगा। ठीक है, तो वर्स्ट केस में हमारे पास बाइनरी सर्च बेटर होता है लीनियर सर्च से, एवरेज केस में भी बेटर होता है, और बेस्ट केस में तो दोनों बराबर ही होते हैं। लेकिन लिमिटेशन क्या है हमारे पास बाइनरी सर्च की, बाइनरी सर्च की लिमिटेशन ये है कि बाइनरी सर्च केवल काम करता है सॉर्टेड एरे में ही, सॉर्टेड होने चाहिए एलिमेंट पहले से ही, तभी बाइनरी काम करेगा। ठीक है, लेकिन उसमें कंपैरिजन कम होते हैं इसलिए फास्ट होगा। अब आपसे पूछा गया कि आपके पास एक लिस्ट सॉर्टेड है, तो आप लीनियर यूज करोगे या बाइनरी? बाइनरी करेंगे, जल्दी काम कर देगा, क्यों करें लीनियर? तो अनसॉर्टेड होगा तब तो मजबूरी लीनियर ही करना पड़ेगा, बाइनरी से हो नहीं सकता। सॉर्टेड है तो लीनियर ही, बाइनरी करो, क्यों करोगे लीनियर? ठीक है, तो ये होता है। अब लीनियर बाइनरी सर्च की एल्गोरिथम क्या है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको आप रिवाइज कर लेना। इसमें अब बाइनरी सर्च का रह गया है, फिर उसके बाद सॉर्टिंग है, तो वे कर लेंगे हम। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी फिर कल मिलते हैं।